लो दोस्तों, तो वन पीस के एपिसोड नंबर 757 और 758 में आपका स्वागत है। जहां पर आज हम देखेंगे कि जो ड्यूक होता है वह ऑलरेडी सैंक्स को जानता था और लूफी होता है वह गलती से अपने निंजा का नाम ले लेता है। पर फाइनली जैक था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसने पूरी की पूरी कंट्री को तबाह कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। जहाँ पर स्टार्टिंग सीन में हमें लॉ दिखाया जाता है जो ऑलरेडी जंगल के अंदर पहुंच चुका है और वहां पर वीवर कार्ड था वह सीधा बेपो की तरफ इशारा कर रहा था। और जैसे ही वह जंगल के बीच में जाकर खड़ा रहता है वह देखता है कि बेपो था वह उसके सामने खड़ा था और उसका पूरा का पूरा जो पायलट क्रू था वह एकदम सही सलामत था। जितने भी लोग थे वह सब और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली आपने डो फ्लेमिंगो को हरा दिया। पर इतना ही सुनते अपना लॉ कहता है कि वो मैं नहीं बल्कि स्ट्रॉ हेड था। और इस तरफ अपना जो स्ट्रॉ हैट का क्रू है वह धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। लूफी होता है वह तुरंत ही खिड़की के बाहर देखता है और वहां से छलांग मार देता है। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब अचानक ही खड़े रह जाते हैं और वांडा कहती है कि हम में से एक मिस है। और तुरंत ही वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह सब खिड़की के बाहर जाकर देखते हैं और उन्हें तुरंत ही मालूम चल गया कि अपना लूफी है उसे तो बस खाना चाहिए और अभी उसने खाया था फिर भी वह वापस स्टार्ट हो जाता है। और तभी हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि स्ट्रॉ हेड के जितने भी क्रू मेंबर्स है वह आए उसके पहले यहाँ पर क्या हुआ था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिंग ट्राइब के जितने भी लोग हैं वह सब भी एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की तरह ही जीते हैं। पर तुरंत ही उसो पूछता है कि आखिरकार ऐसा तो क्या हुआ कि यहाँ पर जितनी भी सिटी है वह तहस महस हो गई। और तभी अपनी वांडा होती है वह तुरंत ही एकदम चुप हो जाती है और कहती है कि इसके बारे में अभी भी मैं सोचूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वह सब कल हुआ था। और जैसे ही वह बताती है कि हमारा जो मेन गेट है वह किसी ने तोड़ दिया था और इस तरफ जो बंदर था उसने तुरंत ही सिटी के जितने भी लोग थे उन सबको इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर आ रहा है और वह हमारी कंट्री का नहीं है। और तभी हमें जैक का एक छोटा सा सील होस्ट दिखाया जाता है और वह तुरंत ही बड़ा सा गेट होता है उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब डर चुके थे और उन्हें मालूम था कि अपने जो किंगडम है उसमें बाई चांस ऐसा कभी कभी होता है कि कोई घुसपैठिया आता है। और इसी एपिसोड में हमें मालूम चलता है कि बीस्ट पायरेट का वन ऑफ द लीड परफॉर्मर है जैक। उसने इस कंट्री पर हमला कर दिया था और वह जहां पर भी जाता था तबाही मचा देता था। उसके साथ जितने भी गिफ्ट मेंबर थे उन सब ने भी ज़ू आइलैंड पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। और वांडा थी वह और भी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि हमारी कंट्री में उन लोगों ने वही चीज मांगी जो हमारे पास बिल्कुल थी भी नहीं। और तभी हमें वापस एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जितने भी पायरेट थे वह सब मिंग ट्राइब के लोग के सामने खड़े थे और तुरंत ही कहते हैं कि हमें राइजो दे दो और हम तुम सबको जिंदा जाने देंगे। इतना ही सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि देखो इस कंट्री में राइजो जैसा नाम का कोई भी बंदा नहीं है। और तुरंत ही वह लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जैक होता है वह उनकी एक भी बात नहीं सुनता और तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ कि राइजो है उसे मेरे सामने रख दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी वहां पर एक और पायरेट आता है जो बीस्ट पायरेट का ही मेंबर था और तुरंत ही कहता है कि देखो तुम हमारे साथ लड़ोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है तो अच्छा होगा अगर तुम ऐसा करो जैसा हम कहते हैं। पर वहां पर जितने भी लोग थे वह तुरंत ही कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि वह कौन है। और एक ही बात बार बार सुनकर अपना जैक होता है वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वन बाय वन वहां पर जितने भी लोग थे वह सब और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। और जैक होता है वह तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ कि राइजो कहाँ पर है मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और तभी वहां पर एक बीस्ट का पायरेट होता है वह मिंग पर हमला करता है पर जो मिंग का छोटा बच्चा होता है वह तुरंत ही उसे हरा देता है। और उसके ग्लव्स में और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी थी। और वहां पर जितने भी लोग थे वहां ऑलरेडी रेडी थे कि हम लोग फाइट करेंगे। और तभी हमें मालूम चलता है कि जो मंकी होता है वह कहता है कि इस कंट्री में तुम देख रहे हो उसमें से कोई भी वीक नहीं है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही यहाँ पर आके तबाही मचा दोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि इस कंट्री का बच्चा बच्चा भी जानता है कि उसकी सेल्फ को डिफेंस कैसे करते हैं। और इतना ही कहकर वहां पर फाइट चालू हो जाती है और बीस्ट पायरेट के जितने भी लोग थे वह धीमे धीमे हारने लगते हैं। इस तरफ मंकी होता है वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने किसकी टेररिटी पे आकर हमला कर दिया है। और यहाँ पर फाइनली फाइट थी वह स्टार्ट होने ही वाली थी। पर तुरंत ही हमें मालूम चलता है कि जो जैक होता है वह तो और भी ज्यादा पावरफुल और सचमुच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस था क्योंकि वह तुरंत ही कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और मैं लास्ट वार्निंग भी दे रहा हूँ कि राइजो मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा।
और इतना ही कहकर वहाँ जितने भी लीड परफॉर्मर के साथ गिफ्टर होते हैं उन सबको सामने कर देता है और वहाँ पर जो अल्टीमेट फाइट होती है वहाँ स्टार्ट हो जाती है। और तभी हमें मालूम चलता है कि इस कंट्री में जितने भी तबाही हुई थी वह बीस्ट पायरेट और मिंग ट्राइब के जितने भी लोग थे उनके फाइट के कारण हुई थी। और फाइनली यहाँ पर जितनी भी सिटी थी वह तबाह हो चुकी थी और वांडा थी वह और भी ज़्यादा सैड थी। और इसीलिए उसब होता है वह तुरंत ही कहता है कि हाँ, हमें मालूम चल गया कि यहाँ पर क्या हुआ था। तुरंत ही वह मन में भी सोचता है कि मुझे मालूम है कि ब्रुक ने हमें ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर समुराई और उसके साथ लैंड ऑफ वानो का एक भी शब्द यूज नहीं करना है। पर तभी अपना लूफी होता है वह तुरंत ही ब्रिज के बीच में जाकर जितने भी लोग होते हैं उनके सामने ही कहता है कि किनेमोन और कांजूरो आ रहे हैं तो उसका फायदा ही क्या अगर अपना राइजो है वह इधर है ही नहीं। और ये सुनकर उसॉप और नामी दोनों के दोनों शौक में आ जाते हैं। वांडा होती है उसने एकदम सही सुना था और जैसे ही वह पीछे मुड़कर अपने लूफी से पूछती है कि तुमने अभी क्या बोला, लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि मैंने निंजा कहा। और इतना ही सुनकर वहां पर जितने भी स्ट्रॉ हैट के मेंबर होते हैं वह सब उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं लूफी तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वहां लोग उसे मारते ही जाते हैं और अपनी वांडा होती है वह कुछ भी नहीं समझ पाती। तो वहां तुरंत ही नामी से पूछती है कि क्या तुम सचमुच में किसी को जानते हो। पर तभी नामी होती है वह इस सिचुएशन को हैंडल कर देती है और कहती है कि नहीं यह तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि आखिरकार यह राइजो द निंजा कौन हो सकता है। और इतना ही सुनकर अपनी जो वांडा होती है वह कहती है कि हाँ कोई बात नहीं वह तो हमें भी नहीं मालूम है। और यहाँ पर जो सिचुएशन थी वह ऑलरेडी अंडर कंट्रोल हो चुकी थी और अगर लूफी ने सचमुच में वहां पर निंजा बोल दिया होता तो यहाँ पर जितनी भी सिचुएशन थी वह सचमुच में और भी ज्यादा बिगड़ जाती और वह लोग और भी आगे बढ़ते रहते हैं। और हमें फाइनली मालूम चलता है कि सिसिलियन जो किंग ड्यूक का वन ऑफ द मस्किटियर्स है वह वहां पर खड़ा था और वहां पर जितने भी लोग थे उन सबको वह मार रहा था। वांडा होती है वह तुरंत ही उसके नजदीक आती है लेकिन सिसिलियन था उसकी तो ऑलरेडी फाइट्स चालू थी। वह तुरंत ही कहता है कि तुम मेरे सामने कभी भी अच्छी बातें मत करना जैसे कि स्वीट टॉक लव टॉक और कोई भी ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा मीठी हो। और इतना ही सुनकर वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसी के जो मिंग ट्राइब के लोग होते हैं उन सब पर वापस अटैक करने लगता है। पर यहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे वह सब बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि इनका लीडर है वह सिसिलियन जैसा था। और इस तरफ सिसिलियन होता है वह उन पर पूरा का पूरा घर फेंक कर मारता है और कहता है कि यह तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे सामने मीठी बातें नहीं कर सकते। और इस तरफ जितने भी लोग थे वह उस घर के नीचे दबते हो जाते हैं पर कहते हैं कि वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा कूल है। जैसे ही वह लूफी का क्रू और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं उनको देखता है वह बड़ी सी छलांग लगाता है और उनके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि सचमुच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुम्हारे जो क्रू के मेंबर है उन लोगों ने मेरे पूरी के पूरे कंट्री के जितने भी लोग थे उन सबकी जान बचाई है। और तभी हमें मालूम चलता है कि सिसिलियन है वह सचमुच में बहुत ही अच्छा बंदा था। वह तुरंत ही उन्हें अंदर ले जाता है जहां पर अपना नर्स के साथ चॉपर भी था और वो लोग किंग की देखभाल कर रहे थे। लूफी होता है वह तुरंत ही उसे देखता है और बोलता है कि वाह तुम्हारी बॉडी तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और इस तरफ अपनी वांडा होती है वह उसे गले मिलती है और कहती है कि फाइनली आप एकदम अच्छी कंडीशन में हो। इस तरफ लूफी कहता है कि उसके बाद जैक ने क्या किया पर तुरंत ही अपना जो ड्यूक होता है वह कहता है कि नहीं अभी हमारे सोने का टाइम है और मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता जिसमें हम लड़ाई में हार गए थे। और तुरंत ही वह ब्रुक को देखकर लाड़ गिराने लगता है और अपना ब्रुक होता है वह तो समझ गया था कि यहाँ पर जो किंग है वह भी उसे चबाना चाहता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पर जितने भी डॉग है वह सब क्या चाहते हैं। ड्यूक होता है वह तुरंत ही लूफी की तरफ देखकर बोलता है कि देखो मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास जो स्ट्रॉ हैट है वैसा ही बंदा एक पहले भी मुझे मिला था और हम दोनों ने साथ में सफर किया था पर उसे उसका नाम याद नहीं आया। और अचानक ही वह कहता है कि शैंक्स है उसके पास भी बिल्कुल वैसी ही स्ट्रॉ हैट थी जैसी तुम्हारे पास है। और इतना ही सुनकर लूफी होता है वह खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सचमुच में उसे जानते हो। पर अपना जो ड्यूक था वह ऑलरेडी सो गया था। लूफी होता है वह तुरंत ही उसके नजदीक जाता है और उसे उठाने की ट्राई करता है और कहता है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो, अभी तो बस 6 बजे है। वह उसे उठाने की ट्राई तो करता है पर वह और भी गहरी नींद में सो गया था। और तभी वहां पर वांडा होती है वह तुरंत ही उसे समझाती है कि देखो हमारी कंट्री के 2 रूलर है और अभी जो मास्टर कैट वाइपर है उनकी ड्यूटी स्टार्ट होगी और इसी के साथ हमारे जितने भी डॉग स्टॉर्म के किंगडम के लोग हैं वह सब सो जाएंगे। और तभी हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो किंगडम है वह सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ड्यूक के राज में और रात के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक अपने मास्टर कैट वाइपर के राज में चलता था। इस टाइम जितने भी लोग थे वह सब सो गए थे और फ्रैंकी होता है वह भी तुरंत ही कहता है कि वाह यहाँ पर तो बहुत ही सरप्राइजिंगली राज होता है। और इस तरफ
सिसिलियन भी सो गया था और तभी अपनी वांडा होती है वह उन्हें तुरंत ही कहती है कि मुझे मालूम है कि जैक क्या चाहता था। वह तुरंत ही राइज़ो को ढूँढने के लिए निकल पड़ा था, पर हमारी कंट्री में राइज़ो था ही नहीं और यहाँ पर जितने भी पायरेट थे उन सब ने यहाँ पर तबाही मचा दी और किसी को भी नहीं छोड़ा। वैसे तो मिंक के ट्राइब के लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो थे, पर उनके सामने वह कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि जैक था वह तो और भी ज़्यादा पावरफुल और डेविल फ्रूट यूज़र था क्योंकि उसके पास एंशिएंट फ्रूट था और उसका मॉडल था मैमथ। और वह तुरंत ही सिटी के जितने भी लोग होते हैं उन सबको तबाह करने लगता है और उसके साथ जितने भी पायरेट होते हैं वह सब भी रुकते नहीं है और वह लोग मिंक के ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं उन सबको मारने लगते हैं। फाइनली वहां पर मस्कीटेर्स आ जाते हैं जो अपने नॉर्मल मिंक से थोड़े पावरफुल होते हैं और वहां जितने भी लोग होते हैं उन सबकी जान बचाने लगते हैं और जितने भी पायरेट होते हैं उन सबको हराने लगते हैं। और तभी हमें एक छोटा सा फाइट सीन दिखाया जाता है जहां पर कैरेट, वांडा और उसके साथ जितने भी लोग थे वह सब धीमे धीमे वन बाय वन जितने भी पायरेट थे उन सबको हरा रहे थे और वहाँ वन साइडेड बैटल भी हो रहा था। और जैसे ही वहां पर बैटल खत्म होने आया, जो किंग ड्यूक के साथ काम करते थे वह 3 डॉग आते हैं और वह सब और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगते हैं। और इनका जो बैटल था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस था और वहां पर कोई भी किसी से कम नहीं था। और अपना सिसिलियन होता है वह तो तुरंत ही आगे बढ़ता है अपने जैक पर हमला करने के लिए, पर जैक की बॉडी इतनी बड़ी थी कि वह उसे कुछ भी नहीं कर पाया और वांडा को मालूम था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर और भी ज्यादा तबाही मच जाएगी। और तभी फाइनली वहां पर अपना जो किंग ड्यूक होता है वह आता है और कहता है कि जैक, तुम्हें यह सब बंद करना होगा और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि राइजो जैसा कोई भी पर्सन इस कंट्री में नहीं है, तो अच्छा होगा अगर तुम स्टॉप